हेलो दोस्तों, आज हम डिजिट सम की थर्ड क्लास में डिजिट सम के और नए जो भी फैक्ट होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं और नए नए टाइप के क्वेश्चन भी देखेंगे। जो वे क्वेश्चन होंगे जो आप 5-6 मिनट में सॉल्व कर पाओगे अगर बेसिक तरीके से करने बैठ जाओ, और हो सकता है कि सॉल्व भी ना कर पाओ, वो डिजिट सम से मात्र 5 सेकंड में हो जाएंगे। 5 से 6-7 सेकंड में जैसी भी आपकी स्पीड होगी आप वैसे कर पाएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी छात्र ये क्लास फर्स्ट टाइम देख रहे हों, मतलब चैनल पर नए हों, तो सबसे पहले वह डिजिट सम की फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास देखें, क्योंकि हमने डिजिट सम की फर्स्ट क्लास में केवल और केवल डिजिट सम की फाउंडेशन को देखा हुआ था और सेकंड क्लास में कुछ इजी सरल से क्वेश्चन देखे हुए थे। अब थर्ड क्लास में हम ज़्यादातर जो भी न्यूमेरिकल मैथ के क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे और उनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। वो भी नए नए तरीके के क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले जो भी छात्र नए हों वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है फर्स्ट और सेकंड डिजिट सम क्लास की। तो सबसे पहले आप उस क्लासों को देखें, उन दोनों क्लासों को देखें, उसके बाद ये थर्ड क्लास देखें, क्योंकि मैं दोनों में आपके लिए ज़्यादातर फाउंडेशन बता चुका हूँ। जो कुछ बची हुई है वो इसमें बता दूंगा और इसमें नए टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो जो नए छात्र हैं उनको लग सकता है कि हाँ ये कैसे बता रहे हैं, तो सबसे पहले आप फर्स्ट और सेकेंड क्लास देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 × 17 + 427 - 52% ऑफ 1450 बराबर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे लिए पता करनी है कि कितनी होगी। तो डिजिट सम लगाने के लिए हम वही 3, 2, 5 अंकों का योगफल करें, और योगफल कब तक करें, जब तक कि योगफल एक अंक में ना आ जाए, या 9 का पेयर जहाँ भी मिले उसको ख़त्म करते जाएं हम, है ना, ठीक है ना। तो यहाँ से 3, 2, 5 और 7 और 1 8, ये यहाँ से 5 बना और ये यहाँ से 8, 8 का 5 गुना कितना होगा 40। तो यहाँ से जो 4 आ गया इस पूरे कैलकुलेट होकर, है ना, ये 7, 2, 9 तो 0, ये 4 - 5 और 2 7। अब आपको मैं पहले बता चुका हूँ सेकंड क्लास में डिजिट सम की प्रतिशत से कोई फर्क नहीं पड़ता है डिजिट सम में। तो आप सबसे पहले सेकंड क्लास विजिट करें जिनको भी परेशानी हो। यहाँ पर ऑफ है तो पहले गुणा होना चाहिए, तो ये हम 7 बाद में लिखेंगे। 5, 4, 9, ये 1, 7 का 1 गुना यहाँ पर 7 आ जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर आ गया। क्लियर है ना। यहाँ से 4 और 4 8, 8 में से 7 घटाओगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, हाँ है ना। एक्स स्क्वायर बराबर 1 बचा हुआ है। क्लियर। अब ये हुआ नया पैटर्न, एक्स स्क्वायर बराबर 1, या फिर आप गलती करेंगे तो आप क्या लिख देंगे, एक्स बराबर 1 लिख देंगे, क्योंकि एक्स बराबर 1 और 1 का वर्गमूल करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। लेकिन क्या होगा, यहाँ पर आप देखें तो आपके लिए 1 कहीं पर नहीं मिल रहा और डी में क्या है, नन है। तो आप ये क्वेश्चन में डी आंसर लगा दोगे, जो कि सरासर गलत है, जो कि सरासर गलत है। गलत क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। इस तरीके से कभी भी आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाए तो उसको अंडर रूट में ना बदलें, कभी भी ना बदलें, क्योंकि चलो 1 का वर्गमूल तो आपने बता दिया कि 1 है। अब 3 लिखा होता अगर यहाँ पर डिजिट सम एक्स स्क्वायर बराबर 3, तो आप अंडर रूट 3 कर देते, फिर उसका सॉल्यूशन तो अप्रॉक्स में पहुंच जाता ना, और अप्रॉक्स में काम नहीं करता है। तो यहाँ पर हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम ये देखेंगे ऑप्शन में कि ऑप्शन का वर्क करने पर डिजिट सम 1 कहाँ पे मिल रहा है, हाँ ना। ऑप्शन का वर्क करने पर डिजिट सम 1 कहाँ पे मिल रहा है। 5 का वर्क करोगे तो कितना होगा 25, 25 5 और 2 7, तो ये कैंसिल। 6 का वर्क करोगे 36, 6 3 9, तो ये 0। 8 का वर्क करोगे आप 64, 6 4 10, 8 का वर्क करने पे 64 और 6 4 10, 10 के अंकों का योगफल कितना होता है 1। तो आपका सी आंसर हो जाएगा। जी हाँ, आप इसको बेसिक से भी हल करके देख सकते हैं, जो कि मैं आपके लिए शुरू से भी बता रहा हूं कि मैं हर जगह आपके लिए एक एक फैक्ट बताता जाऊंगा, क्योंकि मैं सरल से कठिन की ओर जो ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया जाता है मैं उस तरीके से आपके लिए बता रहा हूँ चीजें, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, सी। और आपको याद रखना है कभी भी एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब बराबर वैल्यू 1 2 3 4 जो भी डिजिट सम आ जाए उसको वर्गमूल या घनमूल में नहीं बदलना है। आपके लिए नोट पॉइंट है, तो इसको आप यहाँ से नोट कर लीजिए कि कभी भी जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है एक्स क्यूब की वैल्यू उसको वर्गमूल में या घनमूल में नहीं बदलना है। उसी के बराबर वर्ग या घन करके आपको ऑप्शन के लिए चेक करना है, ठीक है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है 45 का वर्ग 5 4 9, 9 मतलब 0, 0 का वर्ग करोगे क्या होगा 0 ही होगा, तो ये पूरा कैंसिल। 2 और 1 3, 3 का वर्ग करोगे यहाँ पे 9, 9 मतलब क्या आ गया 0। ये आपका 7 2 9, यहाँ से 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्लियर। इसका आप पक्षांतर करेंगे, इसका क्या करेंगे हम पक्षांतर, तो ये हो जाएगा -5 बराबर एक्स स्क्वायर। -5 बराबर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर के बराबर वैल्यू हो गई -5। अब आप बोलेंगे कि -5, तो ये भी मैंने आपके लिए बताया हुआ था सेकेंड क्लास में कि कभी भी डिजिट सम, जो भी डिजिट सम क्या आ जाए, -5 आ जाए तो, या माइनस का जो भी नंबर आ जाए उसको किस में से घटाना है, 9 में से। क्यों घटाना है, यहां देखें आप थोड़ा सा। सबसे पहले ये लिखा मैंने 13,
ठीक है। और 13 में जब हम 9 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 9 का भाग एक बार ही जाएगा, यहाँ से शेषफल कितना बचेगा 4। और आपको पता है हम 9 से भाग दे रहे हैं, किसी भी संख्या से भाग देने पर शेषफल हमेशा प्लस का ही बचता है, माइनस का शेषफल कभी नहीं बचता है। तो शेषफल कितना आया, 4 आया। अब लेकिन यहाँ से हमें माइनस का शेषफल बचाना है, क्योंकि ये शेषफल प्रमेय पे काम करता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो 9 का 2 गुना कर देंगे हम, कितना 18 कर देंगे, और 18 में से क्या घटाएंगे 13, क्योंकि माइनस का 18 है और 18 कैसा है, बड़ा है, वैसे देखने में बड़ा है ना, लेकिन वैल्यू छोटी है। 18 में से 13 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5। और जब भी शेषफल कैसा है, माइनस का, एक तो कभी भी प्रैक्टिकली माइनस का शेषफल सही नहीं होता, टेक्निकली सही हो सकता है। तो 9 में से हम कितना घटाएंगे, 5, बराबर ओरिजिनल शेषफल कितना आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से काम कर रहा होता। दूसरी बात, किन्हीं भी संख्याओं का, किसी भी संख्या का डिजिट सम कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, क्योंकि हम अंक जोड़ रहे हैं संख्या के। ये लिखा 4 2 6 और 1 7, कभी माइनस में कैसे हो सकता, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि हम एक धनात्मक संख्या ही जोड़ रहे हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर आपके लिए पता होना चाहिए कि ये कैसे आया हुआ है डिजिट सम। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम 9 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है वही अंकों का योगफल एक अंक में लाने तक बचता है। तो इस वजह से ये एक हिसाब से क्या है, -5 क्या है, शेषफल है 9 से भाग देने पर। लेकिन आपको पता है यहाँ का हमने बहुत बड़ा कैलकुलेशन छोड़ रखा है। अगर यहाँ हम 9 ले लेते, अगर मान लेते हम यहाँ पर 9 ले लेते और ये 9 ये पक्षांतर करते -5, तो ऑटोमेटिक ही क्या आता, 4 ही आता। लेकिन कभी कभी हम जल्दी जल्दी में क्या सोचते हैं कि माइनस का डिजिट सम आ गया, तब हम क्या करेंगे। तो तब के लिए मैं आपके लिए बता दे रहा हूं, यहाँ आप 0 ही लिखें। जब कभी भी माइनस में शेषफल आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, 7 आए, 8 आए, इस तरीके से, या डिजिट सम माइनस में आए, तो उसको सीधा कुछ नहीं करना, 9 में से घटा देना है, क्योंकि हमने 9 से भाग दे रखे। 4 बराबर x²। क्लियर है। अब फिर वही बात यहाँ पे बनती है कि x² बराबर 4 है। अब आप धीरे से क्या करेंगे, x बराबर 2 कर देंगे, क्योंकि ये वर्गमूल हो जाएगा। तो ये भी नहीं करना है, क्योंकि चलिए आपने 4 का वर्गमूल तो 2 कर दिया, लेकिन यहाँ पे 3 होता, 3 का वर्गमूल क्या करते, फिर तो और हम फंस रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। इन ऑप्शन के वर्क करके देखते हैं कि कहाँ पर जो डिजिट सम है वो 4 आ रहा है, कहाँ पर डिजिट सम 4 आ रहा है। तो 5 और 1 6, 6 का वर्ग करोगे 36, 6 3 9 0। क्लियर है। यहाँ पर ये 9 कैंसिल, 4 का वर्ग करोगे 16, 4 का वर्ग करोगे 16, 6 और 1 7, ये भी कैंसिल। यहाँ पर आपका अगला ये 5 4 9, 9 का 5 4 9 0 0 का वर्ग करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से 7 4 11, 11 के अंकों को आप जोड़ेंगे, 1 और 1 2, 2 का वर्ग करोगे 4, तो आपका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। एक पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि कभी भी वर्गमूल नहीं करना है, अगर वर्ग या घन है, या घनमूल नहीं करना है। और कभी भी माइनस में डिजिट सम आ जाता है तो आपको 9 में से घटाना। ये 2 नोट पॉइंट थे आपके। क्लियर है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन देखें हम। यहाँ पर ये लिखा हुआ है अंडर रूट में 1 + 90 गुणा 91 गुणा 92 गुणा 93। अगर आप बेसिक से इसको करने बैठ जाओ तो क्वेश्चन जहर है बिल्कुल, है ना, काले नाग की तरह। क्योंकि आपको पता है इन सभी का 4 नंबरों को गुणा करना कोई आसान नहीं है, आसान बहुत है। 5 नंबर मिलने नहीं है, 5 मिनट है नहीं कि आप इसको पूरा बोर्ड भरते रहेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम यहाँ डिजिट सम से ही करेंगे। देख लीजिए यहाँ पर जो लास्ट डिजिट है वो तो लगेगा नहीं, क्योंकि आपको पता है सम में 1 है। हाँ, यहाँ पे आप सेकंड लास्ट डिजिट से कर सकते हैं, लेकिन उससे भी आपका समय लगेगा, क्योंकि सेकंड लास्ट डिजिट ही तो पूरा क्वेश्चन है। हाँ है ना। ये 1 का डिजिट सम 1 ही आ गया। यहाँ पर आपको पता है 0। क्लियर है। और 0 का गुणा किसी में भी कर दो क्या होता है, 0 ही होता है। या फिर 9 का गुणा किसी भी अंक से कर दो, डिजिट सम क्या होगा, 0 ही होगा, 9 ही होगा, क्योंकि 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 3 27, 7 2 9 9 4 36, 6 3 9, इस तरीके से। तो यहाँ पर डिजिट सम क्या आया, √1 आया, √1 आया। हाँ है ना। अब यहाँ पर चलिए अभी √1 आया, अगर √3 आता तब फिर वही परेशानी थी जो मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। तो आप यहाँ क्या कर दें, वर्ग कर दें, तब डिजिट सम कितना आया, 1 आया। अब हम सभी ऑप्शनों का भी वर्क कर दें। क्यों वर्क कर देंगे, क्योंकि हमने क्वेश्चन में वर्क किया है, अपनी तरफ से किया हुआ है। क्लियर है। ताकि कभी कोई परेशानी ना हो। और आप हमेशा याद रखें कि आप कभी भी वर्गमूल, ये वर्गमूल या घनमूल कभी भी पुट ना करें, आप उसको ऑप्शन के फॉर्म में वर्ग या घन करके देखें। क्लियर। अब इसका वर्क करें आप, ये यहाँ से 8 और 1 9, 7 3 10, 10 का डिजिट सम 1, 1 का वर्क करोगे 1, इसकी पॉसिबिलिटी है आने की। 7 2 9 8 1 9, 9 मतलब 0 0 का वर्ग करोगे 0, यहाँ से 8 1 9 4 3 7, 7 का वर्ग करोगे 49 49 में ये 4, तो ये भी कैंसिल। 8 और 1 9 3 2 5, 5 का वर्ग करोगे
5 और 5 का वर्ग करोगे 25 और 2 और 5 7। क्लियर है, तो हमारा आंसर फाइनली कौन सा होगा ये। अब देखें ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ये तो आप मोस्ट आईएमपी लगा लें इस क्वेश्चन में, है ना, मोस्ट आईएमपी लगा लें। कई बार आपका ग्रुप डी से लेके, ग्रुप डी या 4th ग्रेड के एग्जाम से लेके आपका एसएससी तक ये क्वेश्चन पूछ चुका है, बहुत बार पूछ चुका है। क्लियर है, और आपको बिलीव ना हो तो आप इसको किरण की बुक में ढूंढिए, किरण की बुक में मिलेगा आपके लिए ये घातांक करने वाले चैप्टर में। क्लियर है ना, तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है, तो आप इसको बिल्कुल ऐसे ना ले कि मैंने बनाया हुआ, और आपको बेसिक चेक करना है तो आप बढ़िया इनका गुणा करें, ये जोड़े और वर्गमूल करें, इतना आ जाएगा आपको। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा 5 गुणा √x बराबर 735 डिवाइड बाय 3। क्लियर, यहां पर डिजिट सम कितना आएगा, 5 ही आएगा, ये √x ही रहेगा। ये आपका 7 3 10 5 15, 5 और 1 6, 6 में 3 से भाग दोगे, डिजिट सम कितना आ गया, यहाँ का 2 आ गया। क्लियर है, और मैंने आपको बता भी रखा है डिवाइड में 3 हो 6 9, अगर वो खत्म हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, डिवाइड हो जाता है तो डिजिट सम लग जाता है। अगर वो डिवाइड कहीं से किसी भी तरीके से नहीं हो रहा तो डिजिट सम कभी नहीं लगेगा, आपको वहां पर और दूसरे तरीके अप्लाई करने पड़ेंगे। क्लियर है, अब यहाँ पर आप देखें √x ये अपॉन में पहुंच जाएगा, √x बराबर 2/5। क्लियर, बटे में 5 है तो या तो आप सीधा 5 का भाग दे दें, सीधा 5 का भाग दे दें, ठीक है ना, तो 0.4 आ जाएगा, या फिर आप क्या करें ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दें, आंसर हर में 2 का गुणा कर दें, तो यहाँ से आएगा 4, ये किसके बराबर होगा, √x के बराबर, और √x की वैल्यू 4 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये वर्ग है, सॉरी वर्गमूल है, उस साइड जाएगा वर्ग बनाएगा, तो 4 का वर्ग 16, 6 और 1 7 डिजिट सम चाहिए हमारे लिए, 7 डिजिट सम चाहिए। ठीक है ना, ये आप कर सकते हो, वर्गमूल का वर्ग बना सकते हो, वर्ग का वर्गमूल नहीं बना सकते हो, मतलब स्क्वायर का स्क्वायर रूट नहीं बना सकते हो। 8 कैंसिल, ये आपका यहाँ पे 4 कैंसिल, 4 2 6 और 1 7, ये हो सकता है 7, ये हो सकता है। अरे ये क्या हुआ, ये तो डबल ऑप्शन आ गए। क्लियर है, अब आप लोगों के कई लोगों के दिमाग में होगा फर्स्ट क्लास से लेके सेकंड और अभी आज 3rd तक यार डबल ऑप्शन आएंगे तब क्या करेंगे, तो डबल में देखिए यहाँ पर ये आ गया, 2 आंसर हैं डबल, एक अपना आंसर ये हो सकता है, एक हो सकता है, क्योंकि डबल ऑप्शन आए हुए हैं। ठीक है ना, डिजिट सम में मैच कर रहा है, तो यहाँ पर रेंज देखी जाती है। मैंने बताया भी था मैंने स्टार्टिंग में कि मैं आपको कई तरीके बताऊंगा अगर डिजिट सम फेल भी हो रहा होगा तो। ठीक है ना, यहाँ पर रेंज देखी जाती है, और रेंज के लिए कैसे देखा जाता है कि आखिर कितनी वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम ये 7 रखेंगे तो 7 को हम मान लेते हैं कि 9 रख रहे हैं, ज़्यादा ही मान लेते हैं कि हम कितना रख रहे हैं, 9 रख रहे हैं। 9 का वर्गमूल 3 3 5 6 15, है ना, बात आ रही समझ में। यहाँ पे हम मान लेते हैं हमने 9 रख दिया, 7 की जगह 9 रख दिया, 9 का वर्गमूल 3 हो गया, 3 5 6 15, यहाँ पे इस साइड भर रहा है क्योंकि ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, मतलब इन दोनों को इक्वल होना चाहिए। फिर 3 का हम भाग देंगे, मान लेते 735 में दे रहे हैं हम, कितने में दे रहे हैं, मान लो 600 में दे रहे हैं ना, तो 3 दूनी 6 200 आ रहा है, यहाँ पर 15 है, तो ये तो किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये रेंज कहलाती, रेंज देखी जाती है कि क्या हो सकता है। क्लियर है ना, तो इस तरीके से आपका ये भी आंसर हो गया। ठीक है, डबल ऑप्शन में भी काम कर सकता है। मैं वही बात आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि आपकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी आपके आंसर उतने अच्छे आएंगे। अब आप बोलेंगे कि नहीं यार इसमें एक आध गलत हो जाएगा, 2 गलत हो जाएंगे, अरे भाई मेरे तो बेसिक से कौन से आपके 100% सही जा रहे हैं ना, तब भी तो गलत ही हो रहे हैं, और तब आपको भरोसा भी नहीं। यहाँ तो यह है कि 1% कभी हो सकता है, 1%, 99% की मैं गारंटी ले रहा हूँ, क्योंकि डिजिट सम के बाद लास्ट डिजिट भी ना लगे तो सेकंड लास्ट डिजिट, फिर रेंज। क्लियर, जो कि मैंने रेंज ये लगा के बता दी आपके लिए, तो डिपेंड करता है, एक नज़र में आ जाता है, वो मैं आपके लिए समझा रहा हूँ तो इतना समय लग रहा है। ये क्वेश्चन एक और लिखा हुआ हमारा, इतना अच्छा तरीका है कि परसेंट और दशमलव से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको हम फिर से देखें, यहाँ पे 7 और 7 5 12 और 1 13, 3 और 1 4 आ जाएगा यहाँ से, ऑफ 4 माइंड में रखते हैं। ठीक है ना, ये 7 5 12 4 कितना हो रहा है, 16 6 और 1 7, 7 चौके 28, 28 का क्या हो रहा है, 8 और 2 10, 1 आ गया। लीजिए इतने आराम से हो गया आपका आंसर, है ना। यहाँ से 5 3 8 और 1 9, ये 1 बचा यहाँ पर। क्लियर है, ये प्लस लगा हुआ है, ये 5 4 9 6 और 1 7। ठीक है ना, 5 4 9 हो गया, 6 और 1 7, और 1 ये हमारे यहाँ पे 8 बचा हुआ है, क्योंकि 5 3 8 और 1 9 हो गया था, तो 6 और 1 7 और 1 कितना हो गया, 8 हो गया। √x = 1/8, सॉरी 1 माइनस √8, क्योंकि इसका ये पक्षांतर करेंगे, गुणा नहीं करेंगे, सॉरी। ठीक है ना, ये पक्षांतर किया आपने, -8 आ गया यहाँ पर। अब -8 में से 1 घटाओ, कितना, माइनस का 7। जी हाँ, याद कीजिए ये यहाँ पर ये वाला तरीका। ठीक है ना, यहाँ पर माइनस का कभी भी डिजिट सम आ जाए, मतलब हम 9 से भाग देने पर शेषफल देख रहे हो, शेषफल कभी भी माइनस में नहीं आता है। प्रैक्टिकली करके टेक्निकली आ सकता है, जो कि ये लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है, 9 में से घटा देना। 9 में से 7 घटाओगे तो कितना बचेगा, इसकी जगह पे 2 बचेगा। √x = 2 है। ठीक है ना, तो इसको हम वर्ग कर देंगे, तो कितना डिजिट सम देखना हमको, 4 देखना है, क्योंकि ये वर्गमूल इस साइड आएगा तो क्या बना लेगा, वर्ग। हमारे डिजिट सम देखना है 4, 4 कितना है, 4 3 7 2 9, ये नहीं हो सकता। 8 1 9 4, ये हो सकता है। 6 6 12 और 7 कितना, और आपका 19 9 और 1 10, ये नहीं हो सकता, ये 9 100।
क्लियर। तो आपका फाइनली आंसर क्या हो गया, 841 हो गया। कभी भी कोई गलत नहीं, आप इनको बेसिक तरीके से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये थे हमारे इतने क्वेश्चन। अब हम इसके आगे और भी क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने आपके लिए एक कॉन्सेप्ट बताया और बताने की पूरी कोशिश की हुई है। आप चीज़ों को समझिए, जो भी कोई परेशानी है तो आप मेरे लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और बिल्कुल पसंद नहीं आता तो डिसलाइक कीजिए। क्लियर है, ठीक है। अब हम आगे और भी क्वेश्चन देखते हैं इसके। अगला क्वेश्चन है हमारा 12 का घन प्लस 56 का वर्ग धन 76 का घन माइनस x बराबर 45 का वर्ग धन 31 का घन। देखिए दोस्तों, ये वर्ग और घन वाले ये हर जगह लगता है, जैसा कि मैं आपके लिए पहले बता ही चुका हूं। तो ये क्वेश्चन देखते हैं हम। 12 का घन 2 और 1 3, 3 का घन करेंगे आप 27 7 2 9, तो ये क्या हो गया 0, इसको छोड़ देंगे हम, पूरा क्लियर है। 6 5 11, 1 और 1 2, 2 का वर्ग करेंगे आप 4, इसको आप ले सकते हैं और लेना ही है। 6 7 13, 3 और 1 4, ठीक है ना। और 4 का आपको घन करना है, 4 का वर्ग कितना 16, 16 का 4 गुना कितना होगा 64, 6 4 10, यहाँ से कितना आया 1 माइनस x बराबर 5 4 9। ये तो जहाँ पे भी 9 बने उसको तो खत्म ही कर दो, उसका वर्ग घन क्या होगा 0 ही होगा। 3 और 1 4, 4 का घन कितना करेंगे आप, 4 का घन करेंगे आप तो ये होगा 64, 64 6 4 10, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ फाइनली 1 आ गया, ठीक। अब आपको पता है 4 और 1 5, ठीक है। 4 और 1 कितना हो रहा है 5 हो रहा है, और 5 को आप ले आएंगे इस साइड या पक्षांतर कर देंगे, तो माइनस x बराबर 5 में से आप कितना घटा देंगे 1 घटा देंगे, तो कितना बचेगा माइनस का 4, और ये माइनस माइनस प्लस, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, डिजिट सम 4 आ गया। 4 हमारे लिए मैच करना है, किस में आता है 4 हमारे लिए वो देखना है, ठीक है ना। 6 1 7 2 9, 4 और 4 8, इसमें तो आ नहीं रहा है। ये आपका कितना 4 3 7 2 9, 4 4 8 और 1 9, ये भी 0 हो गया। 4 3 7 2 9, क्लियर है। 4 4 8 और 1 9, ये भी 0 हमारा, ठीक है। यहाँ से 4 और 2 6 और 1 7 2 9, ये कितना आ गया 4, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें 65%, ठीक है। 65%, 6 5 11, 1 और 1 2, और यहाँ पर ये 4 4 का 2 गुना लिखेंगे आप 8 लिखेंगे, अंडर रूट x इज इक्वल टू 4 और 4 8, 8 का 8 गुना 64, 6 4 10, 1 आ गया माइनस 2 और 1 3, 3 का 4 गुना 12, 2 और 1 कितना लिखेंगे आप 3, 3 में से 1 घटाओगे कितना आ जाएगा माइनस का 2 आएगा। माइनस का 2 इस साइड आप पक्षांतर करके, सॉरी इसी को इस साइड ले जाएंगे हम, अंडर रूट x इज इक्वल टू माइनस का 2, और ये इस साइड जाएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा। 8 कैसा हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का 8 हो जाएगा। माइनस 8 और माइनस 2, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, लेकिन वैल्यू कैसी आती है माइनस में ही आती है, तो कितना हो जाएगा माइनस 10, अंडर रूट x इज इक्वल टू, और ये क्या हुआ इसका डिजिट सम कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। कभी भी माइनस में आता है डिजिट सम क्या करते हैं हम 9 से माइनस कर देते हैं, तो अंडर रूट x इज इक्वल टू 9 माइनस 1, अंडर रूट x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्लियर है। ये यहाँ पर वर्गमूल है तो वर्ग कर सकते हैं हम, वर्ग का वर्गमूल नहीं कर सकते। अंडर रूट x इसका आप वर्ग करेंगे, सॉरी अंडर रूट x इज इक्वल टू 64, 64 6 4 10 का डिजिट सम कितना आ जाएगा 1। अब हमारे लिए मैच करना है किसके बराबर, 5 4 9, 5 2 7 2 9, 5 और 2 7 2 9, ये 9 6 3 9, यहाँ से 1 हो सकता है 4 4 8, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, है ना। अब देखें ये प्योर वर्ग में लगा सकते हैं, वर्ग में घन में हर जगह ये आपका काम करेगा। 937 का आपने वर्ग करना है। अब अगर आप वैसे करेंगे तो सबको पता है क्या करेंगे, आप गुणा कर देंगे। क्लियर है, आप सिंगल डिजिट से कर नहीं पाएंगे, मतलब लास्ट डिजिट से, और यहाँ तक कि आप सेकंड लास्ट डिजिट से भी नहीं कर सकते। देखिए 69 दे रखा है ना, दोनों चारों ऑप्शनों में, ठीक। तो ये 9 7 3 10, 1 का वर्ग करोगे कितना आएगा 1 ही आएगा। 1 का 7 3 10, 1 का वर्ग करोगे क्या आएगा 1 ही आएगा। क्लियर है। अब 1 आपका वर्ग आ रहा है, सॉरी डिजिट सम कितना आ रहा है 1 आ रहा है क्वेश्चन में, तो ये आपको चेक करना है किस में। ये 9 तो कैंसिल हो गया आपका, 7 और 7 14, 14 और 6 कितना हो रहा है 20, तो 2 8 और 2 10, यहाँ से 1 ये हो सकता है, ठीक है ना। फिर भी हम आगे चेक करेंगे, चेक पूरे ऑप्शन करना है, ये याद रखना बिल्कुल। क्लियर है। 4 3 7, क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी तो आपका भरोसा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा इस तरीके पे। 4 3 7, और यहाँ से आपका ये 9 तो कैंसिल हो गया, 4 3 7 8 15, 15 5 20, 2 6 और 2 8, ये नहीं हो सकता। 8 और 8 16, 16 और ये 9 तो कैंसिल हो गया, 8 और 8 16, 16 6 कितना हो रहा है 22, 22 और 6 कितना हो रहा है आपका 28, 28 और 7 कितना 8 और 2 10 कर सकते हैं आप, 7 और 1 8, ये भी नहीं हो रहा है आपका। 9 9 8 6 14, 14 और 6 20 में से 2 निकला, 7 2 9, ये भी 0 हो गया। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, ये वाला सही हो गया। क्लियर है। हम और भी देखते हैं आगे क्वेश्चन इसी में बहुत सारे। देखिए दोस्तों डिजिट सम का अगला क्वेश्चन हमारा 3.92 गुणा 3.92 प्लस
05 गुणा 2.05 माइनस 4.10 गुणा 3.92। अब अगर इस क्वेश्चन को आप पहचान पाए हो तो ये सर्वसमीका वाला क्वेश्चन है, बीजगणित टाइप का। क्लियर है ना? ये माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें सर्वसमीका लग जाएगी क्योंकि ए का वर्ग धन बी का वर्ग ऋण 2ab बराबर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। देखें परेशानी कहाँ आती, 3.92 में से कितना घटाएंगे आप, 2.05, 12 में से 5 घटाओगे 7, कैरी बाय 9 में से 1 घटाओगे 8, यहाँ पर 3 में से 2 घटा दोगे 1, ये आ गया फाइनली। इसका आपको क्या करना है, होल स्क्वायर करना है 1.87 का। दशमलव हटाओगे या इग्नोर करोगे तो कितने का वर्ग करना है आपको, 187 का वर्ग करना है। क्लियर? 187 का वर्ग करना कोई आसान नहीं है ना, समय बहुत ले जाएगा। तो तब भी आप क्या कर सकते हैं, डिजिट सम यहाँ लगा सकते हैं। 8 और 1 9, 7 का वर्ग करेंगे कितना, 49 में से 9 कैंसिल तो क्या आ जाएगा 4। आपको देखना है डिजिट सम, 4 डिजिट सम किस में आ रहा है ये आपके लिए देखना है। क्लियर है ना? तो यहाँ से 9 7 2 9 8 और 3 11, 1 और 1 2, ये आपका कैंसिल, ये नहीं आएगा। ठीक है ना? यहाँ से 9 कैंसिल, 6 3 9 8 6 14, 4 और 1 5, ये भी कैंसिल, ये 9 कैंसिल, ये 6 3 9 ये 4, ये संभावना है। 9 कैंसिल, 7 3 10, 10 में से 1 बचा, 8 और 1 9 ये 8, ये भी कैंसिल। तो आपका आंसर क्या आ गया, सी आ गया। तो ये तो किया हमने किससे, सर्वसमीका से किया, लेकिन ये डायरेक्ट भी हो जाता। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप ये ना सोचे कि ये सर्वसमीका से हो जाएगा। अब सर्वसमीका से ये तो हो रहा, तब आप क्या करेंगे, 1.87 का वर्ग करना कोई आसान काम नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि समय ले जाएगा। और जब आप इसके लिए समय देंगे तो ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा या फिर मेंसुरेशन में क्या करेंगे, ठीक है ना। देखिए इसको डिजिट सम से करते हैं हम। 9 ये 3 2 5 यहाँ से बचा हुआ है ना, ये 9 3 2 5, 5 का वर्ग करोगे 25, 5 और 2 7 हो गया, ये 5 और 2 7 हो रहा है। क्लियर है? 5 और 2 7, 7 का 7 गुना 49, तो यहाँ से 4 बचेगा, माइनस 4 और 1 5, ये 9 कैंसिल, 3 2 5, 4 और 1 5 और 3 2 5। क्लियर? 5 का वर्ग करोगे 25, 5 और 2 7, ये कैंसिल। यहाँ से देखिए डिजिट सम आ गया 4 और ये आप टिक कर देंगे, हमने अभी मैच किया हुआ था। देखिए ना आपके लिए यहाँ पे सर्वसमीका लगाना पड़ा, ना घटाना पड़ा, ना जोड़ना पड़ा, कुल क्या किया आपने, डिजिट सम लगाया और आपका आंसर हो गया। और यहाँ से ये ना तो लास्ट डिजिट से हो सकता है, ना ही सेकंड लास्ट से, क्योंकि 79 यहाँ पर 79 यहाँ पर, दो ऑप्शन आपके कैसे हो रहे हैं, एक से मैच हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम लास्ट डिजिट और सेकंड लास्ट डिजिट भी नहीं लगा सकते हैं। क्लियर है? यहाँ आपके लिए कैसे डिजिट सम से ही करना पड़ेगा और ना ही आपका ये बीजगणित मतलब सर्वसमीका से हो पाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 3 7, 4 11, 1 और 1 2, यहाँ से कितना बच रहा है 2, 6 का 2 गुना 12, 2 और 1 3, ये आपका 9 7 2 9, यहाँ से 8 और क्लियर है, यहाँ से 8 बज रहा है, ये 2 है आपके पास में, ये 2 का पहले इसके साथ में जाएगा क्योंकि ऑफ पहले होता है। बोर्ड मास का जो कैलकुलेशन नॉर्मल तरीकों से करते हैं हम, जोड़ना घटाना गुणा भाग में, वही डिजिट सम में भी होता है। ठीक है ना? तो 5 का 3 गुना 15, 5 और 1 6, 6 का 2 गुना कितना हो रहा है 12 हो रहा है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। क्लियर? ये आपका 3 और 3 6, 8 में से 6 घटाओगे तो क्या आएगा माइनस का 2। जब कभी भी डिजिट सम क्या आ जाए, माइनस में आ जाए, मैं बार बार बता चुका हूं, क्योंकि ये 9 से भाग देने पे शेषफल, और शेषफल कभी भी माइनस में नहीं आता है। तो आप 9 में से 2 घटा दोगे, डिजिट सम कितना आएगा 7। अब आपको चेक करना है, 8 और 1 9, 4 3 7 2 9, यहाँ से 1 आ रहा है, कैंसिल 9 3 और 3 6, या 7 2 9 3 3 6 और 1 7, ये आपका कितना हो सकता है। क्लियर? क्योंकि हमारा डिजिट सम कितना है 7 है। ठीक है ना? 6 3 9 7 2 9, ये भी नहीं हो सकता। 5 बचा हुआ है क्योंकि ये 9 3 3 6, 8 और 1 9 3 3 6 और 2 8, ये भी नहीं हो सकता। क्लियर? तो गारंटी आपका ये हो जाएगा। फिर वही बात आती है, ये भी लास्ट डिजिट से नहीं होगा क्योंकि सेम है, बाकी सेकंड लास्ट डिजिट से हो जाएगा, लेकिन सेकंड लास्ट डिजिट में आपको 2 2 अंक लेने पड़ेंगे। तो इसलिए मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि सबसे पहले हम किससे करेंगे, डिजिट सम। डिजिट सम अप्लाई ना हो तो लास्ट डिजिट, और लास्ट डिजिट ना हो तो सेकेंड लास्ट डिजिट, और वो भी ना हो तो हम रेंज से करेंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ क्लियर करा रहा हूँ। इसके बाद जो हमारी 4th क्लास होगी, 4th क्लास में हम ये अर्थमेटिक वाले क्वेश्चन देखेंगे कि अर्थमेटिक में सभी चैप्टरों में मैं आपके लिए लगा के बताऊंगा। क्लियर है ना? पूरा कंप्लीट। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि ये सरलीकरण के अगला काम का है। ये जहाँ कहीं भी जोड़ना घटाना गुणा भाग आ रहे हैं, उन चारों के लिए ज़रूरी है। और पूरी मैथ में से अगर ये निकाल दिया जाए तो मैथ कैसी हो जाएगी, लूली लंगड़ी हो जाएगी, है ना? मतलब मैथ बचेगी ही नहीं, है ना? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3/5 ऑफ ये, यहाँ से आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो जैसे आपकी मर्जी, या यहाँ से हटा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए इकाई में 5 है तो ये कैंसिल भी हो जाएगा, जो आपकी मर्जी, क्योंकि ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, जैसे आपकी मर्जी। नहीं तो यहाँ पे आपको पता है बटे में 5 है तो कितना गुणा करेंगे, ऊपर आप 2 का करेंगे, 2 2 3 6, यहाँ से 6 आपके पास आ गया, ये आपका 5 4 9, 3 2 6, सॉरी 3 2 5, सॉरी
ये 2 3 5 और यहाँ पर ये आपका कितना है 6, तो 6 5 30 का कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 2 यहाँ पे 5 और ये 5 किसके साथ जाएगा पहले ऑफ के साथ, मतलब बोर्ड मास पूरा डिजिट सम में भी काम करेगा। 5 2 7 और 6 कितना हो रहा है 13, 3 और 1 4, 4 3 2 5, 4 5 20 का यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 3 और 1 4। आपको इतना अगर बताना ना हो मुझे तो मैं डायरेक्ट चुटकियों में कर दूंगा और आप भी कर लेंगे, क्योंकि आपको जब किसी को बताना नहीं होगा, आपको बताना समझाना पड़ेगा तो आपको लिखना ही पड़ेगा, तभी तो आप समझ पाओगे। क्योंकि हो सकता है जो आप सभी तरह के लोग देख रहे होंगे है ना, जिनको जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जिनको पता ही नहीं ये चीज़ क्या है, तो उनके हिसाब से मैं चीज़ें बताता हूँ। 3 2 5, 5 यहाँ पर आए, इसका आप पक्षांतर करोगे तो 4 में से माइनस के 5 में से 4 घटाओ तो क्या बचेगा माइनस का 1, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 1। क्लियर है ना, ठीक। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर वैल्यू यहाँ पे अंडर रूट नहीं करना है, अंडर रूट नहीं करना है इस तरीके से, सॉरी ये 1 का अंडर रूट नहीं करना है एक्स बराबर। क्लियर है, ये आप बिल्कुल याद रखना, आपको वर्क करके देखना पड़ेगा, सभी ऑप्शन का वर्क करके देखना पड़ेगा कि किसका वर्क करने के बराबर एक आ रहा है, क्योंकि एक्स की वैल्यू चाहिए हमारे लिए, एक्स की वैल्यू चाहिए, लेकिन ये एक्स की वैल्यू लिखी हुई है, तो हमारा जो डिजिट सम आया वो एक्स स्क्वायर बराबर 1 आया, तो सभी ऑप्शन का एक्स स्क्वायर मतलब एक्स का मान के बराबर इनका वर्क कर देंगे, तो एक जहाँ पे डिजिट सम आएगा वो हमारा आंसर होगा। 8 5 13, 3 और 1 4, 4 का वर्क करोगे 16, 6 और 1 7, 6 और 2 8, 8 का वर्क करोगे कितना हो जाएगा 64, 6 4 10, एक हमारा ये हो सकता है। 7 5 12, 2 और 1 3, 4 का वर्क करोगे 6 और 1 7 आ रहा है, 6 5 11 1 2, 6 5 11 1 और 1 2, 2 का वर्क करोगे कितना आ रहा है 4 आ रहा है। अब अगर यहाँ पे आप ये गलती कर देते हैं तो x बराबर अंडर रूट 1 और x बराबर 1 ले लेते हैं, तो एक आप देखिए कहाँ पे आपका डिजिट सम आ रहा है, कहीं पे भी नहीं आ रहा। 8 5 13, 3 और 1 4, 6 और 2 8, 7 5 12, 3 और 1 4, 6 5 11 1 और 1 2, फिर तो आप बोलोगे यार ये क्वेश्चन ही गलत है। और अगर कहीं क्वेश्चन वाला एग्जामिनर ने होशियारी कर दी, यहाँ पर नन दे दिया, आप ये लगा के चले आओगे, फिर अपने आप को कोसोगे कि यार डिजिट सम पढ़ा हुआ था, या हमें कोसोगे या किसी जिससे भी आप पढ़ रखे हो उसको कोसोगे कि यार ये गलत पढ़ा दिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये आपको छोटे छोटे पॉइंट हैं आपके लिए याद रखना पड़ेगा। मैं बार बार बता चुका हूँ पहले भी क्लास में कि ये अप्रॉक्सीमेशन लगभग पे काम नहीं करता है, और ये वर्ग का वर्गमूल या घन का घनमूल नहीं करना है, और बस माइनस का जो डिजिट सम आ जाए उसे किस में से घटा देना है 9 में से घटा देना है। और अभी ख़त्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और लाइक करते जाएं अगर दिल से आपके लिए बहुत अच्छा लग रहा है, और अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ सीख रहे हैं नया, और आपको अंदर से अगर फील हो रहा है कि नहीं तरीका अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो आप लाइक करें बहुत अच्छा दिल से। और बिल्कुल दिल से बेकार लग रहा है महा घटिया, तो आप बिल्कुल डिसलाइक जरूर करें, है ना, कमेंट भी भला बुरा कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी अपन और भी क्वेश्चन देखते हैं, सीखे। देखिए दोस्त, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है अगला हमारा, फाइंड x इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/0.8 प्लस 1/0.00 या 0.8, सॉरी ये अप टू 8 टर्म कहाँ तक जा रहा है 8 पदों तक जा रहा है। अब ये देखिए क्वेश्चन, ये एसएससी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्लियर है, आपको अगर देखना है तो आपको किरण बुक में मिल जाएगा, आपको कहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, किरण में ढूंढना पड़ेगा या फिर RS अग्रवाल में। क्लियर है, ठीक। अब फाइंड x की वैल्यू देखना है, आपके लिए x की वैल्यू चाहिए। अब आप अगर इसको बेसिक से करते हैं तो कैसे करेंगे, है ना, हाथ पैर फूल जाएंगे इसको देखने से, ही क्वेश्चन को आप पहले ही छोड़ दोगे, क्योंकि बेसिक से करना बहुत टेढ़ी खीर है। क्योंकि आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा इसका, और एलसीएम लेना बहुत मुश्किल है पॉइंट वाले नंबर का। क्लियर है, तो आप कैसे करेंगे, कोई तरीका नहीं, आप इसको छोड़ के आगे निकल जाओ, क्योंकि ऑप्शन भी इसके खतरनाक ही दे रखे हैं, है ना। लेकिन ये डिजिट सम से चुटकियों में हो जाएगा, है ना, ये गारंटी है। क्लियर है, देखें यहाँ पर आपको पता है 1/8 के लिए जब सॉल्व करते हैं, बटे में 8 आ जाए या कोई भी नंबर आ जाए, तो उनके मैंने आपको सेपरेट तरीके बता रखे हैं। बटे में 8 है, हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 8 का गुणा करेंगे। आंसर हर में कितने का गुणा करेंगे, हम 8 का गुणा करेंगे। क्यों करेंगे, ताकि हर में 1 बन जाता है। 8 का 8 गुना 64, 6 4 10, कितना बन गया 1। तो यहाँ पर 8 का 8 गुना 1, सॉरी 8 का 1 गुना कितना हो गया 8 हो गया। यहाँ पर अपॉन में 1, इसी तरीके से 8 टर्म है, तो 8 को कितनी बार ऐड करना है, 8 बार, क्योंकि ये क्या लगा हुआ है यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, या फिर 8 का 8 में गुणा कर दो। 8 को आप 8 बार ऐड करोगे तो कितना बनेगा 64, क्योंकि 8 8 8 8 इस तरीके से 8 टर्म तक। ये क्वेश्चन कहाँ तक गया है, 8 पदों तक लिखा हुआ है। क्लियर है, तो कितना बनेगा 64, और 64 में जो डिजिट सम बनेगा वो 1 बनेगा। 6 4 10, 10 का 1। अब आपको एक डिजिट सम चेक करना है किस में आएगा, तो ये 5 बार 5 लिखा हुआ है, एक बार ये 6, तो 5 का 6 गुना 30, यहाँ से कितना निकला हुआ है 3, ठीक है। 3 और 3 6 और 3 9, तो 0 बन गया। यहाँ से 7 और 1 8, कितना डिजिट सम चाहिए 1, ये हमारा कैंसिल हो गया। ये देखें यहाँ पर 6 कितनी बार है 5 बार, तो 6 का 5 गुना 30, 3 निकला, और 3 वो 4 ये। क्लियर है, कितना हो रहा 7 और 2 9, 5 और 1 6, ये भी कैंसिल हो गया। 8 कितनी बार लिखा हुआ है 6 बार लिखा हुआ है। 8 का 6 गुना 48, 8 4 12, 2 और 1
3, ठीक है ना। 7 3 कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। 10 का 1 आ जाएगा डिजिट सम, यहाँ से 1 आ गया, 5 3 8 और 1 9, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला चेक कर लेते हैं, 4 कितनी बार लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 बार लिखा हुआ है, तो 4 का 5 गुना 20, 20 में से कितना निकालेंगे हम 2, और 5 और 2 7 और 2 9, यहाँ से 2 और 1 3 और 1 4, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या आ गया, सी। देखिए ये सेकंडों में हो गया। बस आपकी स्पीड कैसी है, कैलकुलेशन ये डिपेंड करता है आपके कैलकुलेशन स्पीड पर, आप जितनी जल्दी कर पाएँ। ये आपको दिखाना था इसलिए मैंने आपके लिए आराम से बताया, वही तो मैं स्पीड में कर देता, नहीं तो, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखें, ये भी क्वेश्चन देखें, यहाँ से लेके कहाँ तक लिखा हुआ है, यहाँ तक लिखा हुआ है, ये भी SSC 2017 में आया हुआ है। अब सोचिए इसको आप बेसिक कैसे करेंगे, देखने से ही हाथ पैर फूल जाएंगे आपके, है ना। ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा जहर भरा हुआ है इसमें, लेकिन ये डिजिट सम से आराम से हो जाएगा। ऑप्शन भी देखें इसके, ये ऑप्शन लिखे हुए हैं, ये आप लास्ट डिजिट से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें दशमलव भी है, परसेंट भी, सब कुछ लिखा हुआ है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, अभी हम न्यूमेरिकल मैथ में देख रहे हैं डिजिट सम को, बाकी अर्थमेटिक में भी देखेंगे, हर एक जगह देखेंगे। 5 4 9, यहाँ से 3 और 1 कितना बच रहा है, 4 बच रहा है, हाँ है ना, अपॉन में 4, 6 3 9 7 5 12, 7 और 5 12 हो रहा है, यहाँ से 2 और 1 3, 7 3 10 और 1 कितना हो रहा है 11, 1 और 1 2, 2/4 मतलब 1/2, आधा मतलब कितना लिखते हैं यहाँ पर डिजिट सम हम लिख लेंगे 5 लिख लेंगे। ये आपका कितना होगा, 2 1 3 और 1 4, 8 और 1 9, 4 का गुणा 1 में कर दिया, यहाँ पर 4 हो गया आपका, फिर 5 2 7 और 1 8, 8 का 4 गुना 32, 3 2 5 आ गया यहाँ पर, ये 9 3 2 5 और 1 6, ठीक है। इसमें गुणा करेंगे 6 में, इधर 6 वाले का, 6 5 11 और 1 13, सॉरी 6 5 11 और 1 12, 2 और 1 3, 3 का 6 गुना 18, ये कितना हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, 4 1 5, 5 का घन करोगे आप कितना होगा 125, 5 2 7 और 1 कितना हो रहा है 8 हो रहा है, क्लियर है, 8 हो रहा है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे 5 4 9, ये 0, यहाँ पे 1 बचा हुआ है, क्लियर है। ये आपका यहाँ से पूरा का पूरा ये वाला इक्वेशन खत्म हो गया है, ये आपने यहाँ पे लिख ली है, 2 और 1 3 और 1 4, ठीक। 8 और 1 9 हो गया, 4 1 4, 5 2 7 और 1 8, 8 का 4 गुना 32, 3 2 5 लिख लिया है आपने, यहाँ पर ये आपने प्लस भी लगा रखा है, ये वाला पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये प्लस, ये 4 और 1 5, 5 का घन करोगे 25, 125, 5 2 7 और 1 8, यहाँ से 1 बचा हुआ है, ठीक है ना, क्लियर। 5 5 10, 10 और 8 18, 18 में से 1 घटाएंगे आप कितना होगा 17, 17 7 और 1 8। अब आपको ये देखना है 8 डिजिट सम किसका आ रहा है, क्लियर है। 8 और 1 9, ये आपका 6 4 10, 6 4 10, 1 बचा, 5 और 2 7 और 1 8, आपका ये हो सकता है आंसर। फिर भी हम चेक करेंगे, 4 5 9, 3 2 5 4 9, क्लियर है। यहाँ से 2 आ रहा है, 8 6 3 9, 2 और 2 4 8 12, 2 और 1 3 और 2 5, क्लियर है। 7 2 9, 8 और 8 16, 6 और 1 7 2 9, यहाँ से क्या आ रहा है 6, तो ये भी हमारा कैंसिल। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए आंसर हो जाएगा। देखिए इसको डिजिट सम से किया तब भी इतना ज़्यादा समय लग गया आपको समझाने में, तब आप सोचिए आप एग्जाम में क्या करेंगे, छोड़ देंगे, हाँ या ना। और अगर आप एक ये तरीका सीख लेते हैं सिंपल सा, तो आपके कैलकुलेशन भी अच्छे हो रहे हैं, आपके अंकों की जोड़ने की, जो अंक जोड़ते हैं आप बार बार 9 8 17 इस तरीके से 9 4 13, तो आपकी वो भी स्पीड बहुत अच्छी हो रही है, क्लियर। और आपका फ़ायदा ये भी हो रहा है कि आप इससे क्वेश्चन कर पाएंगे, जो क्वेश्चन आप छोड़ने वाले हैं एटलीस्ट वो आप इससे पूरे के पूरे कर सकते हैं, ठीक है। और जो ना छोड़ने वाले हैं वो तो आप चुटकियों में वैसे भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं आप। और अगर आप बेसिक से कर पाएँ तो आप मेरे लिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप इस क्वेश्चन को बेसिक से कैसे करेंगे, जो कि आया हुआ है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ जिसका आपके लिए आंसर अभी के अभी करना है, फिर उसके बाद में मैं लिखने के बाद में आपके लिए सॉल्व कराऊंगा इधर की इधर। देखिए मेरे हिसाब से दोस्तों आपने ये कर लिया होगा क्वेश्चन, जैसा मैंने बोला था कि आपको ये मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, और आप मैं लिखता जाऊँगा और आप इसको डिजिट सम से करते जाएंगे, क्लियर है। तो अब इसके लिए हम देख लेते हैं यार, थोड़ा क्या है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और लाइटिंग वाइटिंग में ज़्यादा और गर्मी लगती है, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। देखें क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि m = 0.2 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर प्लस 0.02 का होल स्क्वायर, n = 0.3 प्लस 0.33 होल स्क्वायर प्लस 0.333 होल स्क्वायर, तो m प्लस n की वैल्यू हमारे लिए बताना है। और ये क्वेश्चन 2017 SSC मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आसान तो है नहीं, है ना। मेरे हिसाब से आपने कर लिया होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर कर दें जिन लोगों ने इसके लिए कर लिया हो इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर डिजिट सम से करें तो ये 2 का वर्ग करोगे 4 4 और 2 6, यहाँ पर भी 2 का वर्ग करोगे तो कितना होगा 4
6 पहले से था आपका, 6 4 10, m की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई है, n की वैल्यू 3 और 3 6, 6 का वर्ग करोगे आप 36, 6 3 9, तो ये 0 हो गया, ये 3 बस बचा हमारे पास, 3 3 6 3 9, ये तो वैसे भी खत्म है। तो ये कितना बचा हमारे पास में 3, डिजिट सम कितना बना 4, क्योंकि m प्लस n की वैल्यू बताना है तो ये दोनों को जोड़ के लिखा होगा ना, तो 4 हमारे लिए डिजिट सम देखना है, किस में आ रहा है 9, ये कैंसिल, ये 9 ये कैंसिल, 3 और 3 सॉरी 3 और 1 4 5 9, ये आया 3, ये नहीं होगा हमारा आंसर, 9 ये 6 और 3 9 8, ये भी नहीं होगा आंसर, क्लियर। 9 8 और 1 9, 6 7 13, 3 और 1 4, ये हो सकता है 9 9 5 3 8 और 2 10, 1 6 और 1 7, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फाइनली, इसका सी आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपके लिए ये पूरा का पूरा जो भी मैंने कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है वो समझ में आया होगा। तो अगर आपके लिए समझ में आया है दिल से तो चैनल के लिए लाइक करें, है ना, और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो वीडियो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि और लोग भी सीख पाएँ। और अगर आपके लिए पसंद नहीं आया है वीडियो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। अभी ये हमारे 3 पार्ट हुए हैं और इसमें मैंने आपके लिए न्यूमेरिकल मैथ में बताया हुआ है डिजिट सम कैसे काम करता है कैसे नहीं। इसके अलावा जो भी आपके पास क्वेश्चन हैं आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मेरे लिए क्वेश्चन है ना, और आप भी सॉल्व करके देख सकते हैं। ये गारंटी आपके आंसर आएंगे क्लियर। डिजिट सम से नहीं आएंगे तो लास्ट डिजिट से नहीं आएंगे तो सेकंड लास्ट डिजिट से। ये 2 चीज़ें अभी बची हुई हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ अगली क्लास में। तो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, ना ही आप इग्नोर करें किसी भी वीडियो को। और आप सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन को ऑल पर जरूर रखें, ऑल नोटिफिकेशन पर, ठीक है ना। इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपके लिए जो भी मैं वीडियो डालूंगा वो सबसे पहले आपको मिल जाएंगे। नहीं तो क्या होता है, ऑल नोटिफिकेशन पर आप क्लिक नहीं करेंगे तो ब्राउजिंग की वजह से वो वीडियो नीचे दब जाते हैं और स्किप कर जाते हैं। आप क्लियर है, आपको वो मिल नहीं पाते और आपको लगता है कि मैंने वीडियो नहीं डाले हुए, बल्कि मैं वीडियो पर डे डाल रहा हूँ आजकल, ठीक है ना। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सभी लोग घर पे हैं, मैं भी घर पे हूँ, आप भी घर पे होंगे, तो बढ़िया से आप पढ़ाई करें। थैंक यू।